द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर फेसबुक। मुझे खुशी है कि ये संस्था आज पूरे बिहार भर में हमारे जो भी बच्चे जो है स्कूली बच्चे वर्ग 1 से लेकर 12वीं तक के हैं उन्हें ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए बिहार में जितने भी ख्याति प्राप्त शिक्षक हैं अपने सहमति दे के 20 ब्लॉक में, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, अध्यात्म इत्यादि से जुड़े हुए विषयों पर तैयार कर रहे हैं विषय और फेसबुक के माध्यम से बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये बिहार के लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि आज जो है जब जिस तरह से कोविड का आज प्रभाव हुआ, हमारे बच्चे जो है आज विद्यालय से दूर है जो चले गए, तो उससे विकल्प के रूप में इस तरह की शिक्षा की ज़रूरत थी। हमारा शिक्षा, हमारा मोबाइल जो कार्यक्रम है, आज हमारे बच्चे जो है, चूँकि आज मोबाइल काफ़ी लोकप्रिय हो गया है और एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में आज जितने भी हमारे बच्चे हैं उनके पास है, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और डेली जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सा ऐप डेवलप कर रहे हैं। उसके माध्यम से हमारे बच्चे भी काफ़ी उत्सुक है, उत्साही है और वो चाहते हैं कि इस तरह का मटेरियल हम लोग को मिले ताकि हम लोग अच्छी तरह से अपने ज्ञान का वर्धन कर सकें। मुझे खुशी है कि इन्होंने काफ़ी जो है, क्योंकि आज जो है सबसे बड़ा आवश्यकता है कि हमारे बच्चे में जब तक भाषा का ज्ञान नहीं होता, अब भाषा कहने का मतलब है कि जब तक आदमी उच्चारण के साथ शुद्ध शुद्ध बोलेगा नहीं, शुद्ध शुद्ध लिखेगा नहीं, और अगर वह अपना त्रुटि जो है अगर वह सुधारने का काम नहीं हो रहा, अगर शुरुआती दौर में अगर बच्चे को शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना अगर हम लोग सिखा दें और भाषा में अगर उनकी निपुणता होगी, तो आगे जो भी विषय, चाहे वह सामाजिक विज्ञान हो और जो भी विषय जो है आगे पढ़ाए जाएंगे, उनको पढ़ने में, उनको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसमें गणित पर भी काफ़ी है जो जोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि गणित से हमारे बच्चे जो है काफ़ी भागते हैं। आज जो है खेल खेल में शिक्षक जितना भी जो है रोचक हम जो है विषयों को बना सकते हैं ताकि बच्चे जो है आकर्षित हो, क्योंकि जब तक बच्चा तो पढ़ाई के प्रति आकर्षण नहीं होगा तो बच्चा जुड़ेगा नहीं। और ये काम जो हमारे जितने भी गुणी शिक्षक हैं जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने विषय में दक्ष हैं और अपना जो भी ज्ञान उन्होंने अपना हासिल किया और दूसरा जो है जो शिक्षण का अनुभव के आधार पर उन्होंने हासिल किया, दोनों के बीच में उचित तालमेल बैठा के अच्छी शिक्षा देने का काम उन लोग करेंगे। हमारे जो है धर्मवीर जी और गौरव जी नालंदा जिला से जुड़े हुए हैं और इन्होंने हमसे आज कांटेक्ट किया कि सर पूरे बिहार भर में इस तरह के जो मतलब ग्रुप हैं। हमें किशनगंज से भी अभी फ़ोन आया, काफ़ी हमारे शिक्षक लोग भी उत्साही है, वो चाहते हैं कि अगर हमने अपने लाइफ में कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान बांटने का चीज़ है, ज्ञान ही ऐसा चीज़ है जिसको आप जितना खर्च कीजिएगा आप में वृद्धि हो रहा है। क्योंकि अगर आज आप कुछ दे रहे हैं तो आज जो आप दे रहे हैं तो फिर आगे जो है आपके अंदर ये भावना आएगी कि आगे हम इस विषय को और किस ढंग से, बेहतर ढंग से हम बच्चे के पास ले जाएं कि बच्चा और इसको ग्राहिक रूप में इसे स्वीकार करे। ये शिक्षण जो है हमेशा जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और सीखने सिखलाने की प्रक्रिया है। हम डेली सीखेंगे और डेली बच्चों को सिखलाएंगे। इस भावना से इस ग्रुप में हमारे जितने भी शिक्षक शिक्षिका जुड़े हुए हैं उन लोग काम करेंगे तो ये ग्रुप जो है और लोकप्रिय होगा। और आज जो है इनका भले का क्षेत्र बिहार भर में है, आगे जो है इनका पूरे देश भर में का क्षेत्र बढ़ेगा, क्योंकि आज इसकी आवश्यकता हर लोग महसूस कर रहा है। क्योंकि क्लासरूम ट्रांजेक्शन में जो स्कूल के जो विद्यालय शिक्षक है वही है जो पढ़ाते हैं। कभी कभी जो है अगर मान लिए एक बार अगर बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि इनके इस शिक्षक का हम विषय वस्तु तो सही ढंग से नहीं समझ रहे तो वो अभिरुचि नहीं दिखा पाते हैं। इससे हमारे शिक्षक भी जुड़ेंगे और शिक्षक भी देखेंगे कि कोई भी चीज़ को हम किस ढंग से बच्चों के बीच में ले जाएं ताकि वह बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से सीख सके। क्योंकि देखिए टीचिंग एक प्रोफेशन है और कोई भी प्रोफेशन में 3 चीज़ होना चाहिए। पहला चीज़ है नॉलेज, दूसरा चीज़ है स्किल और तीसरा है कमिटमेंट। अगर हमको जो है नॉलेज नहीं हो रहा, अगर विषय वस्तु को जानकारी नहीं हो रहा तो हम वह विषय तो बढ़िया से नहीं पढ़ा सकते हैं। और उसको जब बच्चों के बीच में ले जाना है तो उसके लिए है जो स्किल है, जो डेवलपमेंट हमको करना होगा, किस तरह से हम बच्चे को किस तकनीकी, क्योंकि आज तकनीकी
तकनीकी युग है, तकनीक से भी शिक्षा दिया जा रहा है और अपने व्यवहार से भी इस ढंग से विषय वस्तु को हम बच्चे के पास ले जाएंगे, ये भी हमको सीखना। और कमिटमेंट जरूरी है। जब तक हमको अपने पेशा के प्रति कमिटमेंट नहीं होगा, इसको हम जब तक अपने ऑप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम अपनी बातों को अच्छी ढंग से नहीं ले जा पाएंगे। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि हमारे जो इस ग्रुप के जो अपने जो शिक्षक है, शिक्षिका, उनके शिक्षक शैली से हमारे शिक्षक भी है जो लाभ उठाएंगे और वो भी अपना अगर उनमें कुछ कमी उमी होगा तो उसको दूर करके विषय वस्तु को छात्रों के बीच में अच्छी तरह से ले जाने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरा आशा विश्वास है कि पूरे बिहार में जितने भी इस फेस ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर फेस ग्रुप से जितने भी शिक्षक पूरे बिहार से, सबको हम साधुवाद देते हैं कि उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है और इसका लाभ जो है बिहार के तमाम छात्र छात्राओं को मिलेगा और 1 से लेकर 12वीं तक का जो स्कूली शिक्षा है उसमें एक ताकत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को। सर, हमारे बीच अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा श्री मनोज बाबू उपस्थित हैं और ये बताए कि शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही शिक्षकों को यह दायित्व बोध कराए कि आपको निरंतर पढ़ते रहना है, नए आविष्कारों को सहेजना है और उन आविष्कारों को बच्चों के बीच प्रस्तुत करना है। जितनी बार आप पढ़ाएंगे उतनी नया कौशल, उतनी नई विधि आपके पास आएगी और बच्चे ताजगी महसूस करेंगे। सर, अभी राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह मनाया जा रहा है। हमारे मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब की जयंती है, तो इस विज्ञान सप्ताह पर सर एक संदेश देना चाहेंगे जिस पर विज्ञान शिक्षक और छात्र को क्या कुछ करने की ज़रूरत है। देखिए, राष्ट्रीय आविष्कार दिवस मनाने का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ बच्चे जो है डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, लेकिन किसी को शोध के प्रति है जो अभिरुचि नहीं है। क्योंकि जब भी कोई बात होता है, अभी हम लोग थोड़ा सा ले अभी है जो कोविड का प्रकोप हुआ और अगर आज वैक्सीन बनाने का ज़रूरत है, तो अगर हमारे बच्चे में अगर पहले से ही अगर शोध का जो अगर हम लोग जो है प्रयास किए हुए रहते तो आज होता कि हम वैक्सीन को जो खोजने में बहुत जल्दी हम लोग सफल होते। इसलिए जो शुरुआती दौर में कोई भी काम अगर हम लोग शुरुआती दौर में अगर नहीं है जो हम लोग प्रारंभ करते हैं, तो आगे चलने के बाद हमें जो है वो काम में अभिरुचि दिखाने में बहुत जो दिक्कत होता है। इसलिए आज कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि आज कृषि भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और नए नए रक्षा के क्षेत्र में, उसी तरह से और भी कई क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ताकि ये जो क्योंकि अगर हम लोग अगर जितना भी हमको ज्ञान है और अगर हम सोच पर नए नए आविष्कार डेली हम नहीं करेंगे तो हमें ठहराव आ जाएगा और जितना हम लोग चीज़ सीखे हुए हैं उतना ही में अपने आप को जो केंद्रित करेंगे। तो हमेशा हमको शोध की ओर आगे बढ़ना है। इसी भावना को रख के राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें हमको बच्चे को शोध के प्रति प्रेरित करना है और उनको बताना है कि इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी। कोई भी आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। इसलिए जो है आने वाले समय में क्या चीज़ का आवश्यकता होगी, इसका आकलन बच्चे को आज ही करना है ताकि वो आगे चलते उसके लिए खोज का काम करे। इन्हीं सब भावनाओं के लिए भारत सरकार जो है ये इस काम को कर रही है। मुझे आशा विश्वास है कि हमारे शिक्षक अच्छा जो सरकार का उद्देश्य है राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह का, उस दिशा में अपना ठोस प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से अगर हम लोग सही ढंग से सही प्रयास करेंगे तो उसका सही निष्कर्ष निश्चित रूप से मिलेगा, हम इसमें भी कामयाब होंगे। सर, आप सरकारी विद्यालय में पढ़े और गांव के वातावरण में आपका बाल्यकाल गुजरा, तो उन दिनों का और आज जो हमारे छात्र हैं और हम सब शिक्षक हैं, इसमें आप क्या अंतर पाते हैं और अभी के शिक्षकों और छात्रों को तब और अब के हालत में क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ा ये है कि देखिए जब आदमी अपने से सीखता है ना तो वह सीख जो है वह टिकाऊ होता है।
आज हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल जो है वो बच्चे को कुछ करने के लिए अभिभावक शिक्षक नहीं है जो मदद दे रहे हैं। सब चीज़ चाहते हैं कि हम ही उनको बता दें, हम ही उनको पढ़ा दें, और एक विद्या जो है उनके अंदर जो है हम लोग डालने का प्रयास कर रहे हैं, वह रटन विद्या। इसलिए जो भी आज जो बच्चे हमारे यहाँ जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो अपने से नहीं कर रहे हैं और अपना कोई प्रयास से नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो टीचर उनको बता रहे हैं उसी को रट करके और उसी के आधार पर अपना ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं। और ये समय आएगा कि कुछ दिन के बाद जो है वह ज्ञान जो है बच्चे के हाथ में नहीं रह जाएगा। कुछ दिन पहले मैं सैनिक स्कूल में गए थे, वहाँ पर जो डिफेंस से बहुत है जो बड़े अफसर थे, तो वो बता रहे थे कि आज जो हमारा जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का थर्ड जो है वो आज भी हमको याद है। लेकिन आज अगर हम जो है जो आज का बच्चा जो पढ़े हुए हैं तो अगर हम उनसे पूछेंगे तो वह नहीं बता पाएंगे। तो यही है जो मतलब दोनों में अंतर है। लोग हैं जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, बाकी जो है सब टीचर पर थोप रहे हैं। आज जो है आज हमारे बच्चे से ज़्यादा अभिभावक पढ़ रहे हैं। ये सब जो है कमी है। बच्चे को हम लोग खुद जो है निर्णय लेने के लिए, खुद पढ़ने के लिए जो प्रेरित करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी है। अगर वह बच्चा सेल्फ पढ़ेगा वह जिंदगी भर कभी नहीं उसको भूलेगा, वह हमेशा उसके अंदर टिकाऊपन रहेगा और उसको जो है आगे जो ललक होगा। पहले हम लोग क्या करते थे, मैथ का सवाल है, दूर जो लेसन जो किताब में बना हुआ रहता था उसको हम लोग देख लेते थे और उसके आधार पर आगे पूरा तो हम लोग अपना खुद का प्रयास करते थे। आज तो बच्चे जो है टेक्स्ट बुक से भी दूर भागे जा रहे हैं। जो टीचर के नोट्स है या जो कोचिंग में संस्थान में जो पढ़ाया जा रहा है उससे केवल जो वो पढ़ रहे हैं, किताब से भी दूर हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ कमी है जिसको हम लोग जो है दूर करना चाहिए। रेगुलर स्टडी होना चाहिए, क्योंकि रेगुलर और सिस्टमेटिक स्टडी के अलावा जो है ना 4 घंटा जो हम पढ़ेंगे और जो सीखेंगे और लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, और वो जो है हम जो है अपने बिना कुछ किए हुए अगर हम शिक्षक लोग कर दे और उसको हम लोग सीधे याद कर लेंगे तो ये लोन में ये जो है शिक्षण जो है वो अच्छा नहीं है। सर, आज जो छात्र हैं वो परीक्षा आधारित तैयारी करते हैं और उनके अभिभावक हैं जो नौकरी आधारित शिक्षा देना चाहते हैं, और आप हमेशा समारोह में, संगोष्ठी में बल देते हैं कि शिक्षा विकास है, शिक्षा सर्वांगीण विकास है। सर, इस पर आज हम देना बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनना है, बेटा ऑफिसर बनना है, और किसी कारण बस क्योंकि हमारे यहाँ जो सीट जो है वो लिमिटेड है। आज जो है उदाहरण ले लें नीट का, अभी जो स्थिति ये है कि इतने बच्चे उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मेधावी है या तेज बच्चा है जिससे गार्जियन पूछते हैं कि नहीं हमारा बेटा कम्पीट कर ही जाएगा और वहाँ वो सफल हो ही जाएगा। अगर हम लोग जो इस भावना से अगर प्रेरित होते बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे के अंदर भी ये भावना आ जाती है कि अगर हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो हमारा जीवन जो है वह नरक के समान हो गया कि हम कोई भी काम करने लायक नहीं है। मैं अपने खुद जो है मैं 3 बार मेडिकल का अटैम्प्ट किया। उस समय सीट बहुत कम था, मैं संजोग था कि कुछ मार्क्स के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर हम अपने जीवन को वहीं पर विराम मान लेते तो आज मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर नहीं रहता। तो मैं छात्रों को यही कहना चाहता हूँ कि जीवन जो है संभावनाओं से भरा हुआ है। ये तो जरूरी नहीं है कि अगर ये लोग क्षेत्र में आज सफल हो गए तो दूसरे क्षेत्र में हम सफल नहीं होंगे। आज जितने भी लोग हमारे जो है व्यापारिक क्षेत्र में आज जो हैं और इतना जो लंबी उड़ान जो है भर रहे हैं, वे वही लोग हैं जो कि मेडिकल में कम्पीट नहीं किए, इंजीनियर में नहीं किए, अच्छा नौकरी नहीं कर पाए, लेकिन वो दूसरे क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। करना चाहिए, हम उद्यमी बने, हम अपने जीवन की तैयारी इस ढंग से करें में हम ताकि हम वहाँ पर अपना खोज करके हम आगे बढ़ सकें। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिससे कि हमारे लोग जो है अनभिज्ञ हैं, जहाँ पर वो अब बच्चे को स्कोप है, बच्चे का जो चाहते हैं कि आप वहाँ पर सफल हो। पहले इस समय था इंजीनियरिंग का दौर था, वह दौर समाप्त हो गया और है ये भी है जो दौर कुछ दिन चलेगा। इस तरह से जो कुछ किसी समय जो है मैनेजमेंट का था, कंप्यूटर का था,
तो है जो बहुत सा जीवन का क्षेत्र है, बच्चे को भी है जो मौका देना चाहिए और बच्चे के अभिरुचि के अनुसार अभिभावक को आज़ादी देना चाहिए कि वह अपना रास्ता चुने। अगर ऐसा वह करेगा तो अभिभावक के हित में होगा, छात्र के हित में होगा और देश और समाज के हित में होगा। जो बेवजह जो है बच्चे को जिसमें अभिरुचि नहीं है, अभिभावक के दबाव के कारण वो समय जो है व्यतीत करता है, वह समय भी बचेगा। धन्यवाद सर जी। ऐसा है सर कि वार्षिक परीक्षा हमारे छात्र विद्यालय से लंबे समय तक दूर रहे कोरोना में, अब उनके लिए क्या सहज काम होना चाहिए सर? देखिए, इसके लिए जो है ना, इस बार जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वो सेंटर पे एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो है वो तैयार किया है। उससे मॉडल जो है वो छात्रों के बीच में जाएगा और कितना कम समय में किस ढंग से कुछ जो पाठ्यक्रम को भी छोटा करने का भी विचार है। हम लोग बच्चे को पाठ्यक्रम में उन और जितना जो बच्चा इतना में सिलेबस बच्चे को भी जो है वह परीक्षा, क्योंकि भी कार्यक्रम है परीक्षा जो एक हैवॉक के तरह जो है उसको हमको समाप्त करना है और टीचर और छात्र फ्रेंडली रूप में या जो उसके करियर के रूप में अगर हम जो है पाठ्यक्रम बच्चे को है जो मतलब ले जाएंगे जो उसके लिए जीवन उपयोगी है, वही सब चीज़ को इतना कम समय में कितना हम लोग सिलेबस कर पाएंगे हर विषय का, ये जो है तय हो जाएगा। उसके बाद जो है बच्चे को उन्हीं विषयों से जो कम समय है और जिस पैटर्न में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है उसका हम लोग बच्चों से अभ्यास करवा के हम लोग प्रयास करेंगे। अभी जो है पर्व त्यौहार का भी माहौल है, बिहार में चुनाव भी है, अब ये सारा जो है प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। मई के बाद जब हम लोग सेंटअप कर जाते थे उत्प्रेषित छात्र के रूप में जो थे, उसके बाद जो बच्चे घर में तैयारी करते हैं तो हम लोग मिलजुल के ये उसके माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि बच्चे का पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई जो है और किस तरह से कम समय में भी गार्डन में सागर भरने करेगा। और कैप्सूल हम लोग बच्चे को जो है से तैयार करेंगे कि बच्चे को पाठ्यक्रम जो पूरा नहीं हुआ है, हमको इस जो 10 जानकारी जो विषयों का होना चाहिए वह नहीं हुआ है, हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। सब मिलजुल कर भी प्रयासशील है, हम लोग भी है जो प्रयासशील है। पिछला विषय में हम लोग को यही बताया गया कि अब हम लोग को भी है जो पदाधिकारी लोग को भी एकेडमिक होना है टीचर के गाइडेंस के रूप में, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है मात्र एक पदाधिकारी नहीं है बल्कि टीचर शिक्षक है। भले हमारा जानकारी का लेवल जो भी हो, लेकिन हमारे शिक्षक जो है एक अभिभावक के रूप में हमको देखते हैं, तो हमको भी मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए और अपने ज्ञान को अपडेट होना चाहिए, ताकि अगर वो कोई विषय पर हमसे कुछ जानकारी लेना चाहे जानकारी को दे सके। धन्यवाद। आप अररिया जैसे विहड़तम जगह में रहे और आज ज्ञान की धरती नालंदा है, यहाँ आप एक सफल अभिभावक जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में देखे जा रहे हैं सर। इसी तरह से आपकी बेटी मेडिकल साइंस में अव्वल रही, रेटिना जैसे विषय पर एमएस कर रही हैं, बेटा भी टेक्निकल हैं, तो आप जिला शिक्षा पदाधिकारी की भूमिका के साथ साथ परिवार के अभिभावक या माता पिता की भूमिका में भी आप सफल रहे, तो आप अपने जीवन से दूसरे अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कुछ तो आज़ादी जो है बच्चों को है जो देना पड़ेगा। बच्चा मेरा केवल पढ़ाई करे तो पढ़ाई भी ऐसा है कि सब घड़ी वह पढ़ नहीं सकता है, इसलिए जो है कुछ हम अपने बाल बच्चे को जितना भी पूरा फ्रीडम, लोग जहाँ जो पढ़ना चाहे, जिस टीचर से पढ़ना चाहे, जहाँ भी जाना चाहे, मैंने पूरी आज़ादी दी। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे के अभिरुचि से अपने बच्चे को, मैं अभिभावक को भी बच्चे उससे अभिरुचि के चाहिए। एक उम्र तक जो बच्चे को जब आप अपने गिरफ्त में रखेंगे तो वह बच्चा उसको स्वीकार करेगा, लेकिन एक उम्र के बाद अगर उसको फ्रीडम नहीं कीजिएगा तो अंदर से उसका मन जो है कुंठित हो रहा, वो कहेगा कि नहीं, हमको तो हर काम में हमारे अभिभावक जो है दबाव डालते हैं, हमको कुछ अपना निर्णय नहीं ले, इससे उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन होगा। हम अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंड के रूप में जो है
हमें काम करना चाहिए। और देखिए सभी अभिभावक को सोचना चाहिए कि एक समय जो है आदमी अपने लिए जीता है, एक उम्र बीत जाने के बाद जब वह माता पिता है तो उनको अपने बाल बच्चों के लिए जीना चाहिए। बाल बच्चा किस तरह से वह बढ़िया रिजल्ट देगा, किस तरह से वह बेहतर जो है देश का समाज का नागरिक बनेगा, इस दिशा पर हमको ज़्यादा जोर देना चाहिए। क्योंकि शिक्षा जो है आज जो है संस्कार की जो बात आ रही है कि हर क्षेत्र में आज यही है कि पैसा जरूर है जो डेली बढ़ रहा है, लेकिन पैसा के साथ जो संस्कार है, जो कमिटमेंट है, उसका कमी है जो हर जगह देखा जा रहा है। तो हम अपने बच्चे को न केवल पेशेवर बनावें बल्कि अच्छे संस्कार दें। अच्छे संस्कार देने का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई जो अच्छा डॉक्टर बनता है तो उसके अंदर डॉक्टर बनने के साथ वो पेशेंट को किस ढंग से उसके साथ व्यवहार करेगा, उसका इलाज करेगा, पहले इलाज करेगा उसके बाद दूसरा कोई चीज़ सोचेगा। उसी तरह से अगर है जो कोई वकालत अपना पेशा को अपनाया तो उनका कमिटमेंट है मेरा क्लाइंट अगर हमारे पास आएगा, अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो मेरा पहला प्रयास होना चाहिए कि हमारा काम जो है इसको न्याय दिलाना, उसके बाद हम दूसरा चीज़ सोचेंगे। अगर इसी तरह से हर प्रोफेशन में हमें बहुत दुख होता है जब कोई आदमी जो कोई शिक्षक का शिकायत लेकर हमारे पास आता है। अगर हम जो शिक्षक हैं तो हम काहे के लिए हैं, हम बच्चों के लिए। अगर बच्चे को अगर कोई भी अगर किसी भी समय कोई भी कमी है तो हमें आगे बढ़ते, क्योंकि हमारा जो बच्चे जो हैं उसमें बहुत से ऐसे परिवार के बच्चे हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है, प्रथम पीढ़ी वो पढ़ने के लिए आए हैं। तो उनको हमको अभिभावक उसको गाइडेंस भी करना है। ऐसे करियर पोर्टल भी है, लेकिन हमारे जो शिक्षक जो है, हमारा जो माहौल है, जो आई टू आई कांटेक्ट होता है या माउथ टू माउथ ज़्यादा प्रभावी है। इस चीज़ का करना चाहिए। और बच्चे को देखिए मैं अपना एक उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि जब आदमी जो है एक पीयर ग्रुप का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम कितनों अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे लेकिन बच्चा वही करेगा उसका जो सहपाठी करेगा। तो उस समय हम लोग भी है जो इधर उधर जाते थे, उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं परिवार के बच्चे हैं कि अगर वो अच्छा नहीं हो करे तो उससे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत से ऐसे गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, अगर वह पढ़ लिख के अगर वह जॉब नहीं करेगा तो उसका परिवार जो है फिर वही हालात में रह जाएगा जिस हालात में था। तो वैसे लोग को हम लोग को प्रेरित करना चाहिए, देखो तुम्हारे लिए जो उसके लिए भले पढ़ाई उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तुम नहीं पढ़ाई पढ़ोगे तब अगर पहला आदमी तुम्हारे परिवार में पढ़ने के लिए बैठे हो, अगर आपको जॉब नहीं लगेगा, आप सही जगह पर नहीं पदस्थापित होइएगा तो हो सकता है कि आपके नीचे पढ़ने वाला भी है वह भी उत्साहित नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जो है हर बच्चे को सोचना चाहिए, अभिभावक को भी अगर जो है तो उसके लिए जीवन में लक्ष्य जो है वह निर्धारित करे और उस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब तक प्रयास करना चाहिए तब तक उसको वहाँ ना हो जाए। बहुत बहुत आभार जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय। आप अभी साढ़े जिला में भी तरोताज़ा होकर और हम लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। आपकी दिनचर्या से और आपके व्यक्तित्व से हम शिक्षकों को बहुत कुछ, और मैं समझता हूँ कि टी के माध्यम से जहाँ जहाँ संदेश जा रहा होगा उन सब अभिभावकों को, छात्रों को, शिक्षकों को आपकी ऊर्जा का और आपके संदेश का लाभ मिल रहा होगा। हमारे बीच गौरव भाई हैं। गौरव जी अपनी बात को सहृदयता से रखते हुए और आगे की पाठन सामग्री या आगे की और जो अपनी व्यवस्था है उस पर दो शब्द कहेंगे। सर की प्रेरणा से हम लोगों ने को देखते हुए अपने माध्यम से कक्षा तक की शिक्षा देने का कार्य पूरे बिहार के शिक्षकों ने किया, जिसमें हर जिला के शिक्षकों का विशेष योगदान रहा। आज सभी ने मिलकर इस कार्य को प्रतिदिन थके हारे तो रात भर जग के सर जी उन सभी ने शिक्षकों ने इसमें वीडियो अपना शामिल किया और सभी ने प्रण लिया उस दिन जब कोरोना आया कि हम सब मिलकर बिहार के शिक्षक यह साबित करके दिखाएंगे कि हम वाकई यह जिला जो है ज्ञान की नगरी रहा है और ज्ञान नालंदा से ही बढ़ा है और इसको पूरे राज्य से होते हुए पूरे विश्व तक हम लोग को पहुंचाना है। तो सभी शिक्षकों ने कक्षा 1 से 12वीं तक का विषय जो है
पूर्ण करने और दिसंबर तक हम सभी अपने सिलेबस को पूर्ण कर लेंगे और जनवरी के समय में हम लोग कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए, कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए रिवीजन क्लासेस भी शुरू कर देंगे, जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले लाभान्वित हो सके। और साथ ही शिक्षकों के लिए सभी शिक्षकों ने अपनी क्या कहते हैं सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 20 ब्लॉक का निर्माण किया है, जिसमें आओ कंप्यूटर सीखें, आओ बंगला सीखें, आओ अंग्रेजी सीखें। उसके साथ साथ हमारे में विशेष मेहमान, जैसे आज के हमारे जो मेहमान हैं जो नालंदा है, जो कि हमेशा हम लोग के साथ बढ़ते हुए मनोबल बढ़ाते रहे हैं और हमारे ग्रुप को आगे बढ़ने का आशीर्वाद सर से मिलता रहेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ सर का आशीर्वाद हम सभी लोग मिलकर लेना चाहेंगे। चल मैम, पूरा जो है बिहार टीचर्स एस्टिमेशन फेसबुक तो मैं उससे जुड़े हुए तमाम शिक्षकों के प्रति अपना साधुवाद देता हूं कि उनके अथक प्रयास से आज एक विकल्प के रूप में तक के ऑनलाइन निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जा रहा है। आने वाले समय में जब हमारा माध्यमिक परीक्षा का सेंटर वाला परीक्षा हो रहा है या उच्च माध्यमिक वाला में प्रयास से जो पढ़ाई में जो कमी हुआ है उसका भरपाई होगा और सेंटर परीक्षा देने के बाद अंक उठाएंगे तो वो अपना विषयों को अपने ज्ञान के माध्यम से उससे जुड़े परीक्षा देने के अनुभव के माध्यम से किस तरह से जो है कम समय में अच्छे तरह से ज्ञान आज प्राप्त कर सकते हैं। आप पढ़ाई में कौन कौन विषयों में कौन कौन चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन जो पूछने की पूरी संभावना है, वो सारा चीज़ जो है देखिए परीक्षा उरीक्षा में अगर पीछे का जो है 5 साल 10 साल का क्वेश्चन जो है देख लिया जाए, बच्चों को रिवीजन करा दिया जाए, तब जो कम ज्ञान है जो बच्चे को दे सकते हैं। जब तक क्वेश्चन का पैटर्न को नहीं जानकारी हो रहा, क्योंकि कभी कभी होता है कि बच्चे केवल पढ़ाई पर जो जोर देते हैं, लेकिन किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसमें से कौन कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ये सब चीज़ अगर वो उसके अंदर नहीं आ पाता है तो हमारे ये सब भी बारीकी से जो है हमारे जो इस ग्रुप के शिक्षक हैं वो प्रयास करेंगे और उनको बताएंगे कि देखो यहाँ ये है। और बच्चे को जो है जो कोचिंग जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, टेक्स्ट बुक से भी जो है अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक है जो आधार है, अगर उसको सही ढंग से बच्चे लाइन बाय लाइन उसको पढ़ेंगे और जो है कॉपी भी अपने सामने रखेंगे, पेंसिल लाइनिंग करके पढ़ेंगे तो निश्चित वो एजुकेशन बाय रिमेम्बरिंग के जगह पर एजुकेशन बाय अंडरस्टैंडिंग की भावना जो है बच्चों के अंदर डालना है, पड़ेगा तब और उसको ये अंदर ये भावना आएगी कि नहीं इस विषय पर हमारा पकड़ हो गया, तो वो आने वाला समय में किसी तरह का क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा तो उसका हल जो है ढूंढ लेगा। नहीं तो अदरवाइज जितना वो रटा है अगर उसमें से अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो उसको निराशा हाथ में लगेगी। इसलिए जो है किस तरह से पूरे विषय को बाउंड बच्चे पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हमारे इस ग्रुप के जो है वो विषय में क्योंकि है क्यों पढ़ा, उसकी क्या आवश्यकता है और उसकी विषय के अन्य विषयों से क्या समानता है, ये सब अगर बच्चे को बता दिया जाएगा कि इस विषय का उपयोग जो है कि तुमको पढ़ाई के साथ भी ये भी जो है, हम नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा जो मेन एग्जाम है उस पर ध्यान नहीं दो, लेकिन उसके साइड में भी तुम थोड़ा थोड़ा इसको भी सीखो, क्योंकि अगर अभी आज नहीं सीखोगे तो आगे चलते हो जाएगा कि हम तो हम सीखवे नहीं कि अब हमसे होगा ही नहीं। तो ये भावना अंदर आपने आवे, इसलिए हर चीज़ तो हर जानकारी हो जाना चाहिए, नहीं तो एक उम्र के बाद जो है सोचता आज में कोई अभी रुचि हम तो उधर है जो दमबिट जीरो है साइफर है, तो ये सब भावना नहीं होना चाहिए। मिला जुला के आज ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है, जीवन के हर क्षेत्र में हर आदमी की उपयोगिता है, इस भावना से हमारे जो है क्योंकि एजुकेशन है प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, जो भी है एक दौर में हो जाना है ताकि हर
चीज़ के लिए उम्र निर्धारित है। अभी पढ़ने का उम्र है, इस उम्र में अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के हम चाहेंगे भी तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। भले हम बात करते हैं कि फलाना आदमी जो है इस उम्र में डिग्री लिया, हम जो है खुद महसूस करते हैं उस उम्र में वह व्यक्ति क्या है, कैसे डिग्री लिया हो रहा है। तो हमारा उद्देश्य जो है केवल डिग्री लेना नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि जो भी डिग्री, जो भी उपाधि हम प्राप्त करें, उससे लायक हमारे अंदर नॉलेज भी होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। शिक्षकों को जोड़ने के लिए सर आपका क्या आशीर्वाद? अभी जो है ना, अभी तो छुट्टी, अभी पूरा बिहार जो है चुनाव के दौर में, उसके बाद हम आप जितने भी लोग हैं सारे लोग जो है छुट्टी, इससे पहले भी हम लोग कुछ है जो मतलब कार्यक्रम निर्धारित किए थे और कुछ सरकारी स्तर पर भी कार्यक्रम है। उसमें जो हमारे शिक्षक जो है जो जुड़े हुए हैं, हम तमाम लोग का बैठक बुलाते आपके साथ जो है जुड़ने के लिए लोग को प्रेरित करेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है सीखने सिखलाने का है। ये कोई भी आदमी जो है पूरी तरह से अपने आप को ज्ञानी अगर जिस दिन है जो वो समझ जाएगा तो उसका ज्ञान जो है उसी दिन सीमित हो जाएगा। हमको इस भावना से काम करना है कि हम अपना ज्ञान को हमको आगे बढ़ाना। जब हम लोग जो है अपने ज्ञान का शेयर जो है दूसरे से साथ करेंगे तो हमारे जितने भी हैं, तो नालंदा बड़े नालंदा भी हम लोग शुरू किए थे, कुछ हमारा हैं तो सारे मटेरियल से हम चाहेंगे कि जो एक समूह बना के 6 दिन 7 दिन का लगातार हम लोग जो है ना इस पर हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं, ताकि अगर 7 दिन बहुत लंबा हो जाएगा, 3-4 दिन हर विषय पर हम लोग परिचर्चा कर दें और जो मटेरियल हम लोग को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए हैं उसका भी हम लोग विश्लेषण करके किस तरह से बच्चे को बेहतर जानकारी जो है सब विषय को दिया जा सकता है और सब विषय के विशेषज्ञ शिक्षकों का टीम बना के हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग इस जिला में एक अच्छा के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा सर, और हम लोग भी जरूर सफल होंगे सर। आप चलिए, बात पूर्ण रूप से चाहिए। देखिए, आदमी का काम है प्रयास करना, सफलता तो है ही अगर आप जो है सही ढंग से मेहनत कीजिए। देखिए, हम लोग जो है ना सेल्फ मेड हैं। आप इतना दिन में सत्येंद्र बाबू तो नज़दीक से रहते हैं, मुझे कोई भी आदमी नहीं कर सकता कि साहब जो है फलाना जगह फलाना चीज़ सीखने के लिए गए या फलाना चीज़ में फलाने आदमी को सलाह लिए। हम जो है अपना आदमी को प्रयास करना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, किसी के प्रति बदनीयती नहीं रखना चाहिए। आप अगर मदद करने के लायक हैं तो आप लोगों को मदद कीजिए। आपने जो भी यहाँ और हमसे जो भी लोग आते हैं हम उनको ज़रूर जो है सही शिक्षा और सही दिशा जो है, अगर जो लोग गुमराह रहते हैं उनको हम देने का काम करते हैं। देखिए, अगर हम मानव होकर अगर मानव का सेवा नहीं किए तो हमें मानव में जन्म लेने का कोई हक नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। परामर्श और मार्गदर्शन के लिए हम टीवीटी नालंदा द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप की ओर से सर को बहुत बहुत आभार। और मैं उम्मीद करता हूं अभिभावक से कि जब कभी हम लोगों को परामर्श की या मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी, आप अपने बहुमूल्य समय से हम लोगों के लिए समय निकालकर और हमें उत्साहित करते रहेंगे। हमारे प्लेटफार्म का हमारा जो मंच है इसका आप आधिकारिक गार्जियन के रूप में रहकर और गार्जियन की भूमिका में हम लोगों को एक सूत्र में बांधकर और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने में आपका मार्गदर्शन हमें कामयाबी देगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सर के प्रति शुक्रिया, धन्यवाद। जय बिहार, जय शिक्षा। चलिए, बहुत बहुत